तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपकी चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या रहता है, उसका यूज़ क्या होता है और वो कैसा यूज़ होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसे मिनिमाइज करता हूँ और हमारे वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ मैं। अभी इसके अंदर हम हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, ये आपको पता है। तो सिंपल जो इफ या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट रहता है जावास्क्रिप्ट में, वो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे हम कौन सी भी कंडीशन चेक कर सके और वो कंडीशन के कंडीशन के हिसाब से हमें वहाँ पे आउटपुट मिले, या फिर हम जो प्रिंट करना चाहते हैं या फिर हम जो भी वहाँ पे लॉजिक लगाना चाहते हैं वहाँ पे हम लगा सके। इसलिए वहाँ पे हम इफ एल्स या फिर इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नाम का, सॉरी लेट नहीं, लेट टाइप रहेगा हमारा। और यहाँ पे हम ए नाम का वेरिएबल बना देंगे और इसके अंदर 10 नंबर सेव कर लेंगे। मतलब हमारा 10 इस ए वेरिएबल के अंदर हमारा स्टोर हो गया है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक करना है। अब ये तो हमने मैन्युअली दे दिए नंबर। अब यहाँ पे जब हम ये जो नंबर है हम इनपुट भी ले सकते हैं हमारे यूज़र से, या फिर हम दूसरा कहाँ से भी ले सकते हैं, फिर कुछ का कैलकुलेशन होके भी वो आ सकता है। तो ये हमें पता है कि तो हमने मैन्युअली डाली है, प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन जब ऐसा नंबर आते हैं या फिर कौन सा भी आउटपुट या फिर कौन सा भी इनपुट आता है हमारे पास, तो क्या रहेगा क्या नहीं हमारे को पता नहीं रहता है। तो उसके लिए वहाँ पे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर ये नंबर आया और ये नंबर इससे बड़ा है तो ये प्रिंट हो, ये नंबर उससे बड़ा है तो ये प्रिंट हो, ये नंबर इससे बड़ा है तो ये प्रिंट हो। ऐसे वहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं इफ या फिर इफ एल्स की मदद से। तो सिंपल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास 10 ये ले लिया, वेरिएबल ले लिया हमने ये, और उसके अंदर 10 स्टोर कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर हमारा जो भी नंबर है वो नंबर 5 से बड़ा है कि नहीं। अगर वो 5 से बड़ा है तो हमें कुछ रिटर्न करेगा, और अगर ये 5 से छोटा है तो हमें दूसरा कुछ रिटर्न करेगा। ऐसा हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम पहले इफ का देखेंगे। तो सिंपल जो सिंटैक्स रहेगा इफ का कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इफ लिखना है, उसके बाद ये 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, फिर जो हमारे करली ब्रैकेट रहता है वो ओपन। ये हमारा है इफ का सिंटैक्स। अब इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पे हमारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो इसके अंदर आपको जो भी कंडीशन देना है आपको आपके हिसाब से यहाँ पे वो कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके हिसाब से जो प्रिंट होना, अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी, मतलब वो कंडीशन अगर वहाँ पे बराबर रहेंगी, ट्रू रहेंगी, तो उसके बाद ये इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ए मतलब इफ ए अगर ए लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है 5 से, तो हमारी इसके अंदर ये वाली प्रिंट हो। जैसे कि हम कुछ तो प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे कि, अब आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ। हाँ, ये 5, ये नहीं, ये 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू रहेंगी या फिर बराबर रहेंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये इफ स्टेटमेंट के करली ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप जो भी वहाँ पे लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर, या फिर जो भी आपको जैसा प्रिंट करना है या फिर जो भी जैसा करना है वहाँ पे वो कर सकते। अब आपको पता है ए की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 10 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ ए 5 से बड़ा है, ये आपको दिख गया। अगर बाई चांस ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती है तो ये हमारा ये प्रिंट नहीं होगा और ये लूप वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। फिर वो वहाँ पे वो आगे बढ़ेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल आपको एक समझाने। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे कैसा होगा। अगर यहाँ पे मैं 51 डाल देता हूँ कुछ तो भी ऐसी, और इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे 1 मिनट हमारा ये हो गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूँ और इसे रन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों, तो ये यहाँ पे जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो गई तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है और इसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा कुछ तो भी लिख देता हूँ। जैसे कि अभी हमारे इफ का पार्ट नहीं है, इफ के बाहर का पार्ट है।
आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसे ये करेंगे, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है, आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे प्रोग्राम रन होते समय क्या हो रहा है, हमारे ए के अंदर 10 वैल्यू चल जा रही है, वो यहाँ पे चेक हो रही है ए 10 51 से बड़ा है क्या, अब नहीं है, ये आपको ही पता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो जैसा ये फॉल्स हो जाएंगी, ये यहाँ पे ये कुछ भी चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और हमारा ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये इफ के बाद जो भी जितना भी वहाँ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यहाँ पे ये ट्रू नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा, तो दूसरा उसके नीचे जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये ट्रू रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये इसके नीचे का जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा आउट ऑफ। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इफ यहाँ पे चेक हो रहा है ए 5 से बड़ा है क्या, हाँ तो ए 5 से बड़ा है, तो ए 5 से बड़ा है, इसलिए इसके लिए इसके अंदर जो भी रहेगा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये हमारा यहाँ पे फिर इफ खत्म हो गया। अब इफ खत्म होने के बाद हमारा बाद में जो दूसरा जो भी कोड रहेगा वो उसके हिसाब से वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। अब कैसा होता है, अब कोई ने नंबर दे दिया यहाँ पे, अब ये सपोज यहाँ पे है ही नहीं, अब यहाँ पे ये कुछ है ही नहीं। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर है, तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे 10 नंबर अगर 5 से बड़ा है तो ये बराबर प्रिंट हो जा रहा है, 5 से बड़ा है। और सपोज यहाँ पे 10 हमारा 51 से बड़ा है, हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रही है। और कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो फॉल्स होने के बाद यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ भी डालेंगे दूसरा 10 से बड़ा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों, तो अगर जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक इसके अंदर का ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इस केस में हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें दूसरा कुछ दिखाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम एल्स यूज कर सकते हैं। मतलब ये अगर ये ट्रू है, हमारा इफ ट्रू है तो इसके अंदर का वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। अगर इफ ट्रू नहीं रहा तो जो हमारा एल्स पार्ट का जो भी कोड रहेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप ये हो गया। अब इफ के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एल्स ले लूंगा और इसके अंदर हम एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगाते हैं, हम एल्स के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है अगर इफ वहाँ पे फॉल्स होता है तो। इसलिए वहाँ पे हम कौन सी भी कंडीशन नहीं लगाते एल्स के अंदर। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ तो प्रिंट कर देता हूँ, मतलब अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इफ इस फॉल्स डाल देंगे। मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे ए 55 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स होने के बाद क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, इफ फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स का आ जाएगा। और एल्स के अंदर कुछ भी रन दो, क्या भी रन दो, ऑटोमेटिकली वहाँ कुछ चेक नहीं करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा सीधा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है, इफ इज फॉल्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है आपको वो समझना है, अगर इसमें की कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, इफ के अंदर की कंडीशन फॉल्स होती है जैसे कि अभी हो रही है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स में दूसरा कौन सा भी कोड रन दो, जो भी कोड रहेगा वहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे यूजर ने 51 डालन दो, 20 डालन दो, 10 डालन दो, 5 डालन दो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रिंट होगा और यूजर को वहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट होते आला। अगर यूजर ने उससे बड़ा भी नंबर डाला तो वहाँ पे दिखा देगा इफ इज फॉल्स, या फिर इससे बड़ा नंबर, या आपके हिसाब से आप जो भी लिख सकते हो वहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ए मतलब ए छोटा है, ऐसा मेरे हिसाब से अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, अब ये जो हमारा 55 से हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है और डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रही है। और ये यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है, ए छोटा है, मतलब इससे छोटा ये है। अब आपके हिसाब से हम वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जैसा डालना होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर इफ ट्रू रहता है या फिर उसकी कंडीशन अगर
सही रहती है तो जो इफ के अंदर कोड रहेगा, हम जो भी लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ टर्न मतलब इफ फॉल्स होता है या फिर वहाँ पे कंडीशन उसकी गलत रहती है तो डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एल्स में वहाँ पे कुछ भी रहने दो वो तो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 डालता हूँ। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमारी सही है, इफ की कंडीशन सही है हमारी ए ग्रेटर देन है 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये इफ का पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स रहती है तो वहाँ पे वो एल्स एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज ये होता है। अगर इफ वहाँ पे ट्रू रहता है या फिर सही रहता है तो वो इफ ही एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। तो सिंपल मैं सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हाँ ए 5 से बड़ा है, हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। अब जिस प्रकार हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम एक ही बार चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है। मतलब हम चाहते हैं कि हमें चेक करना है ए 5 से बड़ा है, ए 6 से बड़ा है, ए 7 से बड़ा है, ए 8 से बड़ा है। अगर हमें ऐसी बार बार कंडीशन चेक करना है तो इसके लिए हम वहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है। अब ये तो इफ एल्स के पार्ट में भी रहेंगे एल्स, तो सिंपल मैं इसे नीचे ढकेल देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ के बाद यहाँ पे हम सिंपल एल्स इफ या इफ इसका क्या है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो आप वहाँ पे गूगल पे जाके देख सकते हो कि तो ये इसमें बहुत रहता है। ये तो कैसा होता है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर हमें ध्यान में नहीं आता है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ उतना टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा उसका कहाँ पे कैसा यूज होता है वो ध्यान में रखना है। आप सिंटैक्स को ध्यान में भी ना रखे तो चलेगा, मतलब उतना भी नहीं, एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए बस। अगर और आपको कुछ समझा नहीं तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि तो वहाँ पे सब है। तो सिंपल आप इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एल्स इफ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो डालेंगे और उसके अंदर यहाँ पे हम ये वाला जो रहता है इसके अंदर हमारे जो भी कोड रहेगा वहां पे वो डालेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा देखना, अब हमारे ए के अंदर क्या है 10 है, तो सिंपल अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन डालता हूँ 5। ये चेक करेगा, अगर ए इक्वल टू 5 है तो ये प्रिंट करेगा, मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो ये प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे अब ये एक कंडीशन हो गई, अब इसके बाद हम यहाँ दूसरी कंडीशन डालेंगे। वो कंडीशन कुछ भी रह सकती है, जैसे कि मैं क्या करूंगा ए इक्वल टू 6। अगर ये कंडीशन सही रहती है तो हमारा यहाँ पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ए इक्वल टू 6। यहाँ पे भी हम कुछ उस प्रकार का यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए वैसा, ए इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये ऐसे हम कंडीशन बना सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब आपको जितनी कंडीशन डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है एक ही इसमें तो आप यहाँ पे एल्स इफ, जो पहला हमारा रहेगा वो इफ रहेगा, आपको वो ध्यान में रखना, और जो लास्ट रहता है वो एल्स रहेगा और जो बीच में रहेंगे वो एल्स इफ रहना है। और आपकी जो कंडीशन रहती है वो आपको वहाँ पे डाल देना है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 7 को चेक कर लेंगे, अगर 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और इसके बाद मैं अभी डायरेक्ट क्या करता हूँ 10 को कर देता हूँ ताकि ये हमें दिखाई दे। अब सिंपल, अब यहाँ पे क्या होगा, समय पहले देखिए, अब ये हमारे ए के अंदर 10 आ गया। अब 10 आने के बाद यहाँ पे ये चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 5 है क्या। अगर ए इक्वल टू 5 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन हमारे केस में ए इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, 10 है। आपको ये पता है, मेरे को ये पता है। तो ये कंडीशन वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूट होंगे क्या, नहीं होंगी। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे चेक करेगा। नीचे चेक करने के बाद ये क्या चेक करेगा, ए इक्वल टू 6 है क्या। अब आपको ये पता है, मेरे को पता है ए की वैल्यू 10 है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फिर वो ये फॉल्स होने के बाद इसके नीचे आ जाएगा,
दूसरे जो भी वहाँ पे तीसरा इफ एल्स रहेगा या फिर एल्स इफ रहेगा, वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ चेक करेंगे। अब यहाँ पे ए इक्वल टू 7 है क्या चेक करेगा। अब आपको ये पता है, मेरे को ये पता है ये फॉल्स है, तो इसका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो नीचे आएगा। अब नीचे आने के बाद वो चेक करेगा एल्स इफ ए इक्वल टू 10 है क्या, तो यहाँ पे ये, अब आपको पता है, मेरे को पता है ए इक्वल टू 10 है कि, तो ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 10 है। तो सिंपल, अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा 10। सिंपल, अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे 10 आ चुका है। अब इसमें से एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकती है। अब यहाँ पे आप कितनी भी कंडीशन डालो, जैसा कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जाएंगी उसके नीचे का वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और उसके नीचे का वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया है हमारा 10, तो इसके नीचे का ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर वहाँ पे उसके नीचे का वो कुछ भी नहीं देखेगा, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है सीधा। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल 1 दे देता हूँ और यहाँ पे 10 दे देता हूँ, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ट्रू हो गई है, तो ये इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो इसके नीचे का रहेगा ये वाला सब ये टर्मिनेट हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं रन किया तो वो आउटपुट होगा। अब सपोज हमने यहाँ पे भी 2 डाल दिए, आप यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ ये सब चेक करेंगे, ये ट्रू है क्या नहीं है, ये ट्रू है क्या नहीं है, ये ट्रू है क्या नहीं है, ये ट्रू है क्या नहीं है। अगर इफ एल्स में या फिर एल्स इफ में जितने भी ये कंडीशन हम देते हैं वो पूरे के पूरे फॉल्स रहते हैं, मतलब पूरे गलत होते हैं, उसमें का एक भी वहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारे एल्स में हम जो भी लिखे आ रहेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ए छोटा है, अब इसके अंदर जो भी रहेगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी भी कंडीशन डालो, अब यहाँ पे कितनी भी, अगर उसमें पूरी कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो इसके साथ जो भी हमारा एल्स लगे वाला रहेगा उसके अंदर का जो भी कोड रहेगा वो हमें एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ हमने आउटपुट दे दिए इस प्रकार का, अगर ये आउटपुट हमारे ये पूरे कंडीशन के साथ मैच नहीं होता है, अब मैच नहीं होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर कभी कभी एरर भी आ सकता है। तो एरर नहीं आना या फिर हमें कुछ तो भी आउटपुट दिखाना यूजर को, तो उसके लिए वहाँ पे एल्स यूज कर देते हैं। मतलब वो अगर ये कौन सी भी कंडीशन वहाँ पे ट्रू नहीं रहेंगी या फिर वहाँ पे कौन सी भी कंडीशन बराबर नहीं रहेंगी, तो हमारा ये जो एल्स पार्ट है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए और जो भी हम इसमें दिखाया रहेगा वहाँ पे यूजर को या फिर जिसे भी दिखाना वहाँ पे वो दिख जाए। तो आपको अभी ये समझ में आ गया। सिंपल, अब इतना ध्यान रखना है, जो इफ रहता है हमारा हम उसकी मदद से कंडीशन चेक कर सकते हैं और वो कंडीशन के हिसाब से हम वहाँ पे हमारा दूसरा जो भी लॉजिक या फिर जो दूसरा जो भी कोड रहता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे एल्स इफ आपके हिसाब से कितने भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा, अगर आपको और चाहिए तो आप उसके नीचे 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 लिख सकते हो। और अगर जब यहाँ पे पूरे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है सिंपल कुछ इस प्रकार, तो जो ए के अंदर रहेगा, ये सॉरी जो हमारे इफ के अंदर रहेगा उसमें का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला, और इसके बाद ये जो इफ एल्स है हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे कुछ भी चेक नहीं करेगा, क्योंकि तो जहाँ कंडीशन उसे मिल जाती है ट्रू वहाँ पे रुक जाता है और उससे नीचे का एग्जीक्यूट नहीं करता है। और जब तक उसको कंडीशन नहीं मिलती है तो चेक करता है, अगर कंडीशन वहाँ पे ट्रू नहीं मिलती तो डायरेक्ट एल्स में आके उसका जो भी कोड है वहाँ एग्जीक्यूट कर देता है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको